अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम। और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अहम खबर से आपको आगाह करें। FIA का सर्विसेज अस्पताल के करीब मेडिकल स्टोर्स पर छापे। सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी जाने वाली अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। FIA ने 3 मेडिकल स्टोर सील करके बड़ी मिकदार में दर्द खत्म करने वाले इंजेक्शन और दीगर अद्वियात को कब्जे में ले लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। FIA का सर्विसेज अस्पताल के करीब मेडिकल स्टोर्स पर छापे। सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी जाने वाली अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ भी हुआ है। FIA ने 3 मेडिकल स्टोर सील करके बड़ी मिकदार में दर्द खत्म करने वाली इंजेक्शन और अद्वियात कब्जे में ली हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील सैयद, बताइएगा इन छापों के दौरान किस किस्म की और कितनी बड़ी मिकदार में अद्वियात बरामद की गई? ये जो ज्यादातर अद्वियात थी, ये टीके थे और गोलियां थी जो दर्द की और ब्लड के हवाले से लगाए जाते हैं मरीजों को। FIA को इत्तला मिली थी कि सर्विसेज अस्पताल के नीचे जो अंडरपास है, जो दोनों सड़कों को मिलाते हैं, वहाँ पर जो मेडिकल स्टोर की दुकानें हैं, वो सर्विसेज अस्पताल और PHC को जो सरकारी तौर पर अद्वियात की फराहमी होती है, वो कुछ लोग जो अस्पताल का माफिया उससे मिलकर इन दुकानों पर फरोख्त कर रहे हैं। इसके बाद FIA ने आज अभी थोड़ी देर पहले वहाँ छापा मार के 3 जो मेडिकल स्टोर है, शाहीन है, सगीर है, रिकॉर्ड मेडिकल स्टोर को उन्होंने सील कर दिया। उसके 3 मुलाजिमों को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया कि अस्पताल में कौन कौन सा हमला इन अद्वियात की फरोख्त में मुलविस है, क्योंकि अस्पताल के अद्वियात जो है जो सरकारी तौर पर खरीदी जाती है, उनको मेडिकल स्टोर पर फरोख्त करना कानूनन जुर्म है। जी, मेडिकल स्टोर्स पर छापों के बाद अब अस्पताल के जो मुलाजिम इस धंधे में मुलविस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राहील सैयद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गरीबों का इलाज मुआवजा गया भाड़ में। पहले होगी डांस पार्टी, फिर होगा काम। म्यो नर्सिंग हॉस्टल में डांस पार्टीज मामूल बन गई। म्यो अस्पताल नर्सिंग हॉस्टल में नर्सों के ठुमके पंजाब हुकूमत की हेल्थ पॉलिसी का मुंह चढ़ाने लगे। गरीबों का इलाज मुआवजा फिर सही, पहले होगी डांस पार्टी। जी हाँ, ये किसी शादी की तकरीब नहीं बल्कि म्यू अस्पताल नर्सिंग हॉस्टल में सजाई गई रक्स की महफिल है, जो पंजाब हुकूमत की हेल्थ पॉलिसी को मुंह चढ़ा रही है। डांस पार्टी में डिप्टी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट किश्वर इमरान भी मौजूद हैं। जवान बेटे के हमरा इस रक्स का मुलाहिजा कर रही हैं। सोने पर सुहागा ये कि गैर मुतल्लका अफराद को भी इस महफिल में शिरकत की इजाज़त दे दी गई। इंतजामिया का इस हवाले से कहना है कि नर्सिंग हॉस्टल में बगैर इजाज़त किसी भी अफराद का जाना ममनू है और इस किस्म की महफिलों की भी इजाज़त अस्पताल के एरिया में नहीं है, लिहाजा हम इस पर कार्रवाई करेंगी। इस किस्म की महफिलों की भी इजाज़त अस्पताल के एरिया में नहीं है, लिहाजा हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब जिस अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सें डांस की महफिल सजाकर बैठे हो, वहां मरीजों की सुनवाई क्या होगी? जी बिल्कुल, डॉक्टर्स और नर्सों के बाद म्यो अस्पताल में एनेस्थीसिया की 5 मशीनें भी खराब हो गई, जिसके बाइस मुतादिद ऑपरेशन मुलतवी हो गए। रिपोर्ट कर रही हैं निगार खुर्रम। सेहत का शोबा है कि ICU से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी तो MRI मशीनों की कमी दूर हुई, ना ही गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स का मसला हल हो सका है। ऐसे में सूबे के सबसे बड़े म्यू अस्पताल में एनेस्थीसिया की 5 मशीनें भी जवाब दे गयीं, जिससे मुतअद्दिद ऑपरेशन करना पड़ रहे हैं मुलतवी। दूर दराज से आए मरीजों को मिल रहा है ऑपरेशन के लिए 6 माह से 1 साल तक का टाइम। गैर रजिस्टर्ड स्टंट के 22 जहां सैकड़ों ऑपरेशन पहले ही इल्तवा का शिकार हैं, ऐसे में एनेस्थीसिया मशीनों की खराबी ने ऑपरेशन शुरू होने की रही सही उम्मीद भी खत्म कर दी है। निगार खुर्रम, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब दिल के मरीजों के दिलों से खिलवाड़ करने वालों को गिरफ्तारी का खौफ सताने लगा। कंपनी पाक कार्डिक के CEO ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करा ली। पाक कार्डिक के CEO मियां लियाकत समेत 4 अफराद के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज है।
दौलत की हवस में इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ FIA मुतहरिक हुई तो उनकी नींदें उड़ गईं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे तो मुल्जिमान को जान के लाले पड़ गए। गैर मेयारी स्टंट फराहम करने वाली कंपनी पाक कार्डिक के चीफ एग्जीक्यूटिव शौकत अली और दीगर मुलाजिमीन ने गिरफ्तारी के खौफ से अबूरी जमानतें करवा ली। FIA हुकाम का कहना है कि शाहिद मौजूद हैं कि पाक कार्डिक कंपनी ने जाली रजिस्ट्रेशन पर म्यू अस्पताल में स्टंट सप्लाई किए। अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। म्यू अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेज ने डांस की महफिल सजाई तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंतजामिया ने भी नया फॉर्मूला तय कर लिया। कहते हैं जब वक्त मिलेगा टेलीफोन करके मरीजों को बताया जाएगा। हजारों जिंदगियां दांव पर लग गई। बड़े अस्पतालों के बड़े वसाइल मिल सके ना मशीनरी ठीक हुई। PIC में इलाज के बजाय मरीजों को टेलीफोन नंबर लिखकर रसीदें दी जाने लगी। दिल के अमराज के इंतहाई जरूरी टेस्ट इकोकार्डियोग्राफी और एंजियोग्राफी के टेस्टों का वक्त नहीं दिया जा रहा। मरीजों से इनके नंबर लेकर अस्पताल के पैड पर जारी कर दिया जाता है। रसीद पर लिखा जाता है कि जब टेस्ट का वक्त आएगा तो आपको फोन करके आगाह कर दिया जाएगा। दिल के अमराज के टेस्ट न होने की वजह से हजारों मरीजों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। अस्पतालों को बेहतर चलाने और बनाने की हुकूमती दावे धरे रह गए। सरकारी अस्पतालों में बढ़ता हुआ मरीजों का रश कम करने के लिए वसाइल न मिल सके। कैमरा टीम के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज। मरीजों को जाने फोन कब आए, लेकिन यहाँ वक्त आ गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अफसरान को रिटायरमेंट के बाद इजाफी इमारात मिलेंगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर में महकमा औकाफ की अराजी पर जेल बनाने की समरी मंजूर कर ली है। जदीद तकाजों पर 670 केनाल अराजी पर यह जेल बनाई जाएगी। महकमा औकाफ की अराजी है जिस पर जेल बनेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां अफजल से। मियां अफजल, बताइएगा कब तक ये जो मंसूबा है इसका आगाज कर दिया जाएगा और जो अराजी है कब तक एक्वायर कर ली जाएगी? 2 हफ्ते कबल CM साहब ने जो मीटिंग ली उसमें यही तय हुआ था कि 40 दिन के अंदर अंदर इस अराजी को जो है ना वो वागजार करवा के समरी जो है ना उसको ओके कर लिया जाए। पैसे जो थे वो महकमा जेल खाना जात के पास हैं और ये पैसे जो है ना ये ट्रांसफर नहीं किए गए क्योंकि इन्होंने कहा था इधर ही लगाए जाएंगे। और 670 कनाल अराजी महकमा औकाफ की ये अराजी है, इसको जो है ना 1 हफ्ते कबल जो है ना वो वागजार करवाने का प्लान बनाया गया था लेकिन उसकी मंजूरी नहीं मिली। हाल ही 2 दिन पहले CM साहब ने उसकी अप्रूवल दे दी है और ये जो अराजी है इसको वागजार करवाया जा रहा है। महकमा औकाफ की 670 केनाल की अराजी पर जेल बनाई जाएगी। मियां अफजल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर में गैरत के नाम पर कत्ल। लोअर माल के इलाके में भाई ने फायरिंग करके बहन को ही अबदी नींद सुला दिया। लोअर माल के इलाके में 20 साला लड़की शाजिया पंचायत के दौरान कत्ल कर दी गई। पंचायत मुस्लिम लीग नून UC 56 के मरकजी दफ्तर में हो रही थी। मुस्लिम लीग नून UC 56 के दफ्तर में बैठी एक पंचायत और केस लगा 20 साल लड़की का, जिसका कहना था कि वो लाली पठान नामी लड़के से करना चाहती है पसंद की शादी। रिश्तेदारों ने लड़की को बहलाने फुसलाने की पूरी कोशिश। जब जिद न छोड़ी तो भाई मोहम्मद अकरम ने कर दी अंधाधुंध फायरिंग। फायरिंग से शाजिया मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि रिश्तेदार खतून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। मकतूला के रिश्तेदारों का कहना है कि किसी मामले पर पंचायत हो रही थी। फायरिंग की आवाज सुनकर कमरे में देखा तो लड़की खून में लथपथ पड़ी थी। उन्हें जल्दी नाल किसी सुनिया ने उन्हें फायर मार दिया। फायर मारी गया विच सारे छड़ान वाले विच फायर बजे ने। पुलिस के मुताबिक मौका वारदात से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। तफ्तीश से पहले कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन फाइनल नहीं हो जाती हम आपके साथ वसूख से कोई बात नहीं कर सकते। तो फाइनल बात जब होगी
तो तब हम आपको बता सकते हैं कि क्या ये ऑनर किलिंग है, क्या ये कोई पंचायत चल रही थी या कोई और बात थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों मुनव्वरा बीबी और अदनान की हालत खतरे से बाहर है। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। साढ़े नाल रवोगे ते ऐश करोगे। पंजाब हुकूमत का आला अफसरान को रिटायरमेंट के बाद इजाफी मराद देने का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को ताहयात लाखों की मराद मिलेंगी। SNGAD ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब को रिटायरमेंट के बाद 800 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, मराद भी मिलेंगी। अफसरान को 200 लीटर पेट्रोल, 800 फ्री लोकल कॉल्स की सहूलत भी मुयस्सर होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को ताहयात लाखों की मराद का ऐलान कर दिया गया है। रिटायरमेंट के बाद भी वो ये मराद के मजे जो हैं लूटते रहेंगे। फोन कॉल्स की इजाजत होगी, उसके लिए बैलेंस मिलेगा और इसके अलावा पेट्रोल भी उन्हें फराहम किया जाएगा और दीगर मराद हैं जो कि उनको रिटायरमेंट के बाद भी ताहयात हासिल होंगी और इसका बाकायदा SNGAD ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अफसरान को 200 लीटर पेट्रोल, 800 फ्री लोकल कॉल्स की सहूलत भी मुयस्सर होगी। पंजाब हुकूमत का आला अफसरान को रिटायरमेंट के बाद इजाफी मराद देने का ऐलान। इससे कबल भी वज़ीर आला की जानिब से खुसूसी तौर पर स्पेशल एग्जीक्यूटिव अलाउंस के जरिए 4-4 लाख रुपए तकरीबन तनख्वाहों में इजाफा किया गया था। चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह में, आईजी पंजाब की तनख्वाह में, और अब ये रिटायरमेंट के बाद भी मराद का नोटिफिकेशन है जो कि जारी कर दिया गया है। पंजाब के आला अफसरों के लिए खजाने के मुंह खुल गए। रिटायरमेंट के बाद भी वारे न्यारे। पहले सुपीरियर एग्जीक्यूटिव अलाउंस और रिटायरमेंट पर तो लाखों मिलेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब की ताहयात लाखों की मराद से पांचों घी में होंगी। SNGAD ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को रिटायरमेंट के बाद 800 यूनिट मुफ्त बिजली माहाना मिलेगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब की रिटायरमेंट के बाद 200 लीटर पेट्रोल और 800 फ्री लोकल कॉल्स की सूरत भी ताहयात मिलती रहेगी। 25 SM3 यूनिट गैस भी हर माह मुफ्त। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए मुतल्लिका महकमों को आगाह कर दिया। प्रोटोकॉल दो, प्रोटोकॉल लो, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं चलता। VVIP लेन में गाड़ी खड़ी करने की इजाजत न मिलने पर लाहौर हाईकोर्ट के प्रोटोकॉल अफसर जुबैर आरिफ की एयरपोर्ट इंतजामिया से तल्ख कलामी हो गई। प्रोटोकॉल अफसर को खुद भी प्रोटोकॉल चाहिए। जी हां, एयरपोर्ट पर VIP लेन में गाड़ी खड़ी करने के वाक़े पर तल्ख कलामी हो गई। एयरपोर्ट इंतजामिया ने लाहौर हाईकोर्ट के प्रोटोकॉल अफसर जुबैर आरिफ को VIP लेन में गाड़ी खड़ी करने से रोका तो साहब बिफर गए। तल्ख कलामी का वाकया चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की भावलपुर से लाहौर आमद से पहले पेश आया। एयरपोर्ट मैनेजर रियाजुद्दीन फौरी मौके पर पहुंचे और मामले को संभाला और इजाजत न होने के बावजूद प्रोटोकॉल अफसर जुबैर आरिफ को गाड़ी खड़ी करने की इजाजत दे दी। एयरपोर्ट मैनेजर रियाजुद्दीन ने प्रोटोकॉल अफसर जुबैर आरिफ को आइंदा VVIP लेन न देने से भी आगाह कर दिया। जहां भी जाएंगे रिकॉर्ड में आएंगे। वासा ने व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का मंसूबा तैयार कर लिया। वासा की 116 गाड़ियों की पूरा दिन मॉनिटरिंग की जाएगी। वासा ने व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का मंसूबा पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया है। इस मंसूबे के तहत 2,78,20,000 रुपए की सालाना बचत होगी। वासा हुकाम मुतहर्रिक, डीजल चोरी रोकने और दीगर अखराजात बचाने के लिए अहम इक़दामात। इस हवाले से व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का मंसूबा पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा। मंसूबे से सालाना 2,78,20,000 रुपए की बचत होगी। नए ट्रैकिंग सिस्टम के आने से वासा को सालाना वासे बचत होगी। फ्यूल कीमत में कमी आएगी और इस सिस्टम से तमाम गाड़ियों को मॉनिटर भी किया जा सकेगा। मुलाजमीन जो गाड़ियां अपने जाती इस्तेमाल में लाते हैं, ऐसा भी अब मुमकिन नहीं रहेगा। कैमरामैन के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी पेश की जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे पंजाब असेंबली ने कानून साजी में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया।
शालीमार अस्पताल में बच्चे की हलाकत पर लवाहिकीन का एहतजाज, शालीमार लिंक रोड ब्लॉक कर दी। अमरीकी कौंसल जनरल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात, बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। और इलाज मौलजाबाद में पहले झुमके म्यू अस्पताल नर्सिंग हॉस्टल में नर्सेज की डांस पार्टी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको बताते हैं कि हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों से हाथ कर गई, क्योंकि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फंड्स पर छुरी फेर दी गई। 2 अरब रुपए से कम करके सिर्फ और सिर्फ 21 करोड़ रुपए कर दिया गया। क्या हुआ तेरा वादा? हुकूमत ने वादा वफा न किया। अवामी मसाइल के हल के लिए बल्दियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाने का वादा किया। बाख्तियार बनाना तो दूर की बात, हुकूमत ने फंड्स में बड़ी कटौती करके बल्दियाती नुमाइंदों के हाथ ही काट दिए। सूबाई मालियाती अवार्ड में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फंड्स पर छुरी फेर दी गई। 2 अरब का खतीर फंड काट कर सिर्फ 21 करोड़ रुपए कर दिया गया। बल्दियाती नुमाइंदों ने 21 करोड़ का फंड ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार दिया। हेल्थ और एजुकेशन अथॉरिटीज के फंड डीसी अकाउंट में भेजे जाएंगे। एजुकेशन अथॉरिटी को 57 और हेल्थ अथॉरिटी को 13% फंड मिलेंगे। अथॉरिटीज को मजमूई तौर पर 1 अरब 22 करोड़ रुपए के फंड दिए जाएंगे। 274 यूनियन काउंसिल्स को भी हुकूमत ने डरखा दिया। यूनियन काउंसिल्स के लिए भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर सिर्फ 5 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना है कि फंड्स नहीं होंगे तो अवामी मसाइल कैसे हल होंगे। कैमरामैन मेहरान के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। कहीं खजानों के मुंह बंद तो कहीं खुले। कंसल्टेंट माफिया को नवाजने की रिवायत बरकरार रही। केनाल बैंक चौबच्चा अंडरपास मंसूबे में कंसल्टेंट को 8 करोड़ 70 लाख से जायद की रकम अदा की गई। दानियाल राठौर रिपोर्ट के साथ। पंजाब हुकूमत ने अपनी रिवायात को एक बार फिर कायम रखा। लाहौर न्यूज ले आया केनाल बैंक चौबच्चा अंडरपास का मामला मंजर-ए-आम पर। दस्तावेजात के मुताबिक माजी की मिसालें फिर दोहराई गईं। केनाल बैंक चौबच्चा अंडरपास मंसूबे में कौमी खजाने से 8 करोड़ 70 लाख से जायद रकम कंसल्टेंसी की मद में अदा की गई। कौमी इंजीनियर्स और माहिर आला अफसरान की काबिलियत को भी कर दिया गया नजरअंदाज। कंसल्टेंट को जाने वाली यह खतीर रकम तालीम या सेहत पर लगाई जा सकती थी, जिससे आम आदमी का पैसा उसी की फलाह पर खर्च होता। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। और अभी कुछ बात हो जाए महकमा एक्साइज की, जिसकी बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एमपीए और डीजीपीएसए की गाड़ियों समेत हजारों की गैर कानूनी नंबर प्लेट्स उतार ली गई। शहर में रोड चेकिंग के लिए 19 टीमें भी तश्कील दी गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़िशान मलिक। महकमा एक्साइज का शहर में क्रैकडाउन। गैर कानूनी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन। ऑपरेशन के दौरान एमपीए कैसर फारूक चीमा, डीजीपीएचए समेत हजारों की गाड़ियों की नंबर प्लेट्स उतार ली गईं। डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसिफ की सरबराही में 19 टीमों ने कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। लिबर्टी, गोलचक्कर, जेल रोड, गार्डन टाउन, वाल्टन रोड, सगिया पुल, फैक्ट्री एरिया, ठोकर न्याज बेग और दीगर इलाकों में नाके लगाए गए। ईटीओज का कहना है कि गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कोई किसी के साथ कोई रियायत नहीं है और ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये नंबर प्लेटें जो एक्साइज की मंजूर शुदा नंबर प्लेट, सरकारी नंबर प्लेट मुकम्मल नहीं लग जाती। महकमा एक्साइज के हुक्काम का कहना है कि गैर कानूनी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन नेशनल एक्शन प्लान और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। कैमरामैन बाबर अली के साथ ज़िशान मलिक, लाहौर न्यूज। एलडीए भी एक्साइज की डगर पर। गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एलडीए ने केनाल रोड पर कार्रवाई के दौरान मजीद 10 शादी हॉल सील कर दिए। कार्रवाई की तफसीलात शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। एक दिन के वक्फे के बाद एलडीए फिर हुआ गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ मुतहर्रिक। डिप्टी डायरेक्टर शफकत नियाज और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद एहसान ने अमले के हमरा केनाल रोड पर किया ग्रैंड ऑपरेशन। इस दौरान मजीद 10 शादी हॉल सील कर दिए गए। सील होने वाले हॉल्स में शालामार, ग्रैंड मार्की, सरीना बैंक्वेट्स, ली मैरिज हॉल, ब्लेसिंग, सीव्यू, मेरीना, अलखैर, न्यू शादी हॉल शामिल हैं। एलडीए हुकाम का कहना है कि इन शादी हॉल्स के मालकान ने बिल्डिंग लॉ की खिलाफ वर्जी की है और कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत भी नहीं ली। कैमरामैन मोहम्मद अरसलान के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। और अभी कुछ बात हो जाए सियासत के हवाले से। वज़ीर आला हाउस बन गया ऐवान एहतजाज।
हमजा शहबाज शरीफ तो आए थे वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियों के इजलास में, मगर बल्दियाती नुमाइंदे बेबसी पर क़यादत के सामने ही फट पड़े। ये माजरा क्या है, जानते हैं दानियाल राठौर की रिपोर्ट में। ऐवान वज़ीर आला नब्बे शाहरा में वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियों का हुआ जायजा इजलास। सदारत के लिए आए हमजा शहबाज शरीफ। हमजा शहबाज को क्या मालूम था कि बल्दियाती नुमाइंदों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हुआ यूं के लीगी चेयरमैनों ने स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बल्दियाती नुमाइंदों का शिकवा था कि फंड्स हैं ना इख्तियारात, वोटर्स उम्मीदें लगाए बैठे हैं, हल्का इंतखाब में दोबारा कैसे जाएंगे। मुस्लिम लीग की क़यादत ने एहतजाज को नजरअंदाज किया या इसको नोटिस किया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा टीम के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। वो रिकॉर्ड ही क्या जो टूटे ना। पंजाब असेंबली ने कानून साजी में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या में पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा कानून साजी करने वाली असेंबली बन गई। तफसील इखलाक बाजवा की रिपोर्ट में देखिए। नंबर 1 शहर की नंबर 1 असेंबली। पंजाब असेंबली ने कानून साजी का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या में पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा कानून साजी करने वाली असेंबली बन गई। मौजूदा असेंबली ने 140 बिल मंजूर करके अब तक ज्यादा कानून पास करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले पंजाब असेंबली में शहबाज हुकूमत ने ही 134 बिल मंजूर करके रिकॉर्ड कायम किया था। हुकूमती रुकने असेंबली असगर अली मंडा का कहना है कि हुकूमत ने तो रिकॉर्ड कानून साजी की, लेकिन अपोजिशन इससे नाखुश नजर आती है। आज तक 140 बिल जो हैं वो पास कर दिए हैं। इससे पहले 134 का रिकॉर्ड था, वो भी हमारा था। मौजूदा असेंबली की मुद्दत खत्म होने में अभी 1 साल 4 माह बाकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि कानून साजी का ये अमल मजीद जारी रहेगा। कैमरामैन फयाज बिर के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज, पंजाब असेंबली। जावेरिया लाहौरिये तो होते ही मेहमान नवाज हैं और ये तो लाहौर न्यूज है, ये भला कैसे पीछे रह सकता है। जी बिल्कुल उजैर, गवर्नर पंजाब भी बने लाहौर न्यूज के मेहमान। दफ्तर तशरीफ लाए चेयरमैन दुनिया ग्रुप मियां आमिर महमूद को चैनल लॉन्च करने पर मुबारकबाद भी दी। कहते हैं दुनिया ग्रुप मस्बत अंदाज से मसाइल की निशानदही करता है। लाहौर न्यूज फिजाओं में शहर में धूम मच गई। दूसरे रोज भी मुबारकबादों का तांदा बंधा रहा। गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना भी लाहौर न्यूज के दफ्तर आए। चैनल की लॉन्चिंग पर चेयरमैन दुनिया ग्रुप मियां आमिर महमूद और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। इनका कहना था कि लाहौर न्यूज एक अच्छा इजाफा है। लाहौर न्यूज भी लाहौरियों की तरह जिंदा दिल होगा। लाहौर जिंदा दिलों का शहर है, लाहौरी जिंदा दिल है और ये चैनल भी जिंदा दिल रहेगा इंशाअल्लाह। सियासी सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया के आने से सियासी तरबियत होती है। पनामा लीक्स में वजीर आजम के खिलाफ कुछ नहीं है। गवर्नर पंजाब का कहना था लाहौर न्यूज आने के बाद शहर के मसाइल बेहतर अंदाज से उजागर होंगे। लाहौर न्यूज वेरी गुड स्टार्ट जी, और मेरा ख्याल है इसको आप रेवोल्यूशन लाएंगे मकामी खबरों के हवाले से। उन्होंने नए चैनल की कामयाबी के लिए दुआ भी की। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम बाजार बागबानपुरा की अंजुमन ताजरान के नए सदर का इंतखाब कर लिया गया। तकरीब में शरीक सियासी और समाजी शख्सियात ने नए चैनल की लॉन्चिंग पर लाहौर न्यूज टीम को मुबारकबाद दी। मुस्लिम बाजार बागबानपुरा अंजुमन ताजरान के ओहदेदारों का इजलास हुआ। मुश्तरका फैसले के बाद सेठ मोहम्मद असगर को नया सदर मुंतखब किया गया। इस मौके पर सरपरस्त आला मुस्लिम बाजार बागबानपुरा मियां इखलाक अहमद गुड्डू समेत दीगर ओहदेदारों ने लाहौर न्यूज को अपनी नशरियात के शानदार आगाज पर मुबारकबाद पेश की। लाहौर न्यूज की मुकम्मल टीम को, मियां आमिर साहब को नए चैनल की कल जिसका इफ्तिताह मियां शहबाज शरीफ ने किया, मुबारकबाद देता हूँ। अंजुमन ताजरान ने लाहौर न्यूज को ताजर बरादरी के मसाइल उजागर करने में मावन करार देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरामैन बाबर अयाज के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में अभी देखते हैं शहर भर की मुख्तसर खबरें, सिर्फ 2 मिनट में।
सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अहम शाहराहों पर कायम सरकारी दफातर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात को कैटेगरी A, B और C में तकसीम कर दिया गया। तालीमी इदारों और होटलों को कैटेगरी A, हाई कोर्ट, पंजाब असेंबली और पुलिस दफातर को कैटेगरी B, जबकि दीगर अहम इमारत को कैटेगरी C में तकसीम किया गया। माइनॉरिटीज राइट्स कमीशन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से मकामी होटल में सेमिनार का एहतमाम किया गया। तकरीब में सूबाई वजीर इंसानी हकूक खलील ताहिर सिंधु, MPA सादिया सुहेल, पादरी शाहिद महराज और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। सेमिनार का इनेकाद ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट के तवस्सुत से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम पर इजाफी बोझ डाला गया है। क्रिकेटर वहाब रियाज के वालिद की रस्म कुल हुई। तकरीब में क्रिकेटर मिसबाउल हक, सलमान बट, शुएब मलिक, एजाज चीमा, एम्पायर अलीम डार, चौधरी अख्तर रसूल, मुस्लिम लीग नून यू के सदर जुबैर गुल समेत मुतअद्दिद सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। पंजाब फूड अथॉरिटी की करतबा चौक में कार्रवाई। नाकिस सफाई और केमिकल ड्रम के इस्तेमाल पर बेनजीर कुल्फा शॉप का सामान कब्जे में लेकर दुकान को सील कर दिया गया। सिकंदर ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में बैतुल माल सदर डिवीजन की जानिब से नादार अफराद में इमदादी चेक तकसीम किए गए। डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती ने चेक तकसीम किए। वापडा यूनियन के रेफरेंडम में पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने मैदान मार लिया। लेस्को की तमाम डिवीजनों ने हाइड्रो यूनियन भारी अक्सरियत से कामयाब होकर CBA मुंतखब हो गई। तब आए तुम जब नहीं रहे हम। इंसाफ में ताखीर को दुनिया भर में इंसाफ से इनकार तस्वुर किया जाता है, और अगर इंसाफ बादस मर्ग मिले तो इसको क्या कहा जाएगा। ऐसा ही एक फैसला आज सुनाया गया लाहौर हाई कोर्ट में, जिसकी तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने सुनाया एक अनोखा फैसला, जिसमें मुल्जिम सईद रसूल को कत्ल केस में बरी करने का हुक्म दिया गया। मगर फैसला आने के बाद मालूम हुआ कि बाइज्जत बरी होने वाले सईद रसूल तो 3 साल कबल ही कैद हयात से रिहाई पा चुका है। सईद रसूल 2009 में बाती नामी शख्स के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ। ट्रायल कोर्ट ने 2013 में उसे सजाए मौत सुनाई, जिसे सईद रसूल ने 2013 में हाई कोर्ट में चैलेंज किया और 2014 में दौरान कैद ही दिल का दौरा पड़ने पर वफात पा गया। और फिर फैसले की घड़ी आन पहुंची। अदालत ने नाकिस तफ्तीश और ठोस सबूत पेश न किए जाने पर सईद रसूल को बरी कर दिया। कानूनी माहिरीन ने सवाल उठाया है कि बेगुनाह करार पाने वाले सईद रसूल ने मौत से कबल जो 5 साल कैद काटी, उसका मदावा कैसे मुमकिन होगा। सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, मगर लाहौर का सरफराज चीनी खातून को धोखा दे गया। सेशन कोर्ट में इंसाफ के लिए आने वाली चीनी खातून की मोहब्बत भरी दास्तान बता रहे हैं अरशद अली। फेसबुक से शुरू होने वाली मोहब्बत आखिरकार लाहौर की सेशन अदालत पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। लाहौर के रिहायशी सरफराज के इश्क में मुब्तला चीनी खातून घर बार छोड़कर पाकिस्तान पहुंची, मगर बेवफाई और रुसवाई के सिवा कुछ ना मिला। चीनी खातून का कहना है कि जीने मरने की कस्में खाने वाले ने न सिर्फ उसका दिल तोड़ा, बल्कि रकम हत्या कर अपनी जेब भी गर्म की। Before Falaz master in the jail 10 years, but he father cheated me write a stamp paper. चीनी खातून के वकील का कहना है कि उसने अदालत से मुल्जिम के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की है। और FIR के थ्रू ये जो स्टाम्प पेपर है, जो गारंटी वाला स्टाम्प पेपर है, ये इन्होंने दिया है, जिस पे फराज के साइन मेंशन है, और उस पर ये कहा गया कि ये अगर ये अपना एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करता तो 2 मिलियन रुपीस ये पे करेंगे। मोहब्बत के ख्वाब सजाए पाकिस्तान आने वाली चीनी खातून का ये तजुर्बा शायद उसे दोबारा पाकिस्तान ना लाए। हाई कोर्ट बार के इंतखाबात, खवातीन वकला ने अलग पोलिंग स्टेशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं मुतालबा ना माना गया तो इलेक्शन का बायकॉट कर देंगी। लाहौर न्यूज़ ने हाई कोर्ट को भिजवाई गई दरख्वास्त की कॉपी हासिल कर ली। देखते हैं उमर शाकिर की रिपोर्ट। वोट देने आ रहे हैं, एक हमें धक्के पड़ रहे हैं।
बहुत हो गई धक्कम पील, खवातीन वकला अपने हकूक के लिए उठ खड़ी हुई और कर दिया हाईकोर्ट बार के इलेक्शन में अलग पोलिंग स्टेशन बनाने का मुतालबा। खवातीन वकला का कहना है कि इंतखाबात में भरपूर शमूलियत के लिए खवातीन के वक़ार का ख्याल रखा जाए। जनरल इलेक्शन की तरह यहाँ भी अलग पोलिंग स्टेशन बनाया जाए। जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट लेडीज की, अगर वो कायम है तो हम भी वोट देंगे, अदरवाइज हमने वोट से जो है ना हमारा जो है वो बिल्कुल बाइकआउट है। हमारा यही मुतालबा है बार से कि उनके लिए अलहदा पोलिंग स्टेशन का क्याम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन आके अपना वोट कास्ट कर सकें। खवातीन वकला ने अलग पोलिंग स्टेशन के लिए चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड को बाकायदा दरखास्त जमा कराई है। और अभी खबरें शामिल की जाएंगी खेल के मैदान से। पंजाब यूनिवर्सिटी विमेन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वाहदत रोड में इंटर कॉलेजिएट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। खवातीन के दरमियान होने वाले ताइक्वांडो के मुकाबले मुकाम था गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वहदत रोड। चैंपियनशिप का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट समेत पंजाब भर से 5 टीमों ने शिरकत की। इवेंट में 49, 46 और 53 समेत 8 वेट कैटेगरीज शामिल थी। टीचिंग डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम सबसे ज्यादा 115 पॉइंट्स के साथ फातेह रही। डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी ताहिरा सलीम का कहना था कि इवेंट करवाने का मकसद पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब करना है। कॉलेज एक दूसरे के कॉलेज में जाएंगे, इनका कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, हमें ये फायदा होगा कि अच्छे स्पोर्ट्समैन हमें मिल जाएंगे, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम स्ट्रॉन्ग होगी। खिलाड़ियों का कहना था कि इंटर कॉलेजिएट मुकाबले आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। पंजाब यूनिवर्सिटी हर साल इंटर कॉलेजिएट मुनक्कद कराती है। इससे प्लेयर्स को ये चांस मिलता है कि वो अपनी एबिलिटीज शो कर सकें, अपना हार्डवर्क शो कर सकें। खिलाड़ियों का कहना था कि इंटर कॉलेजिएट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबलों में शिरकत का मौका मिलता है। खेल के बाद एक नजर शहर की तालीमी सरगर्मियों पर। तालीमी इदारों से मनशियात के खात्मे का मुख्तलिफ NGOs की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। तफसीलात महवी सुहेल की रिपोर्ट में। नारे लगाते, हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए ये अफराद निकले हैं मुंशियात के खिलाफ। तलबा और तालबात में मुंशियात के बढ़ते रुझान के खात्मे के लिए आगाही वॉक की गई। वॉक का एहतमाम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, तंजीम अल फज्र, एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड के तलबा ने किया। डीजी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डायरेक्टर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी शिरकत की। शुरका ने मुंशियात के खिलाफ इस इकदाम को हौसला अफजा करार दिया है। नशावर चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर पढ़ाई से भी उनके अंदर ये रुझान नहीं आया तो पढ़ाई का फायदा ही नहीं है। जो लोग ये कारोबार करते हैं उनको सख्ती से डील किया जा रहा है और इसके साथ ही बच्चों में अवेयरनेस करने के लिए जैसे आज भी हमने जो ये इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड है और मुख्तलिफ तलीमी इदारे हैं उनको हम एसोसिएट करते हैं, बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं। वॉक में शामिल तलबा का कहना था कि नशा हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। तालीमी इदारों से मुंशियात के खात्मे की इस जंग में मुआशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के साथ मैं सुहेल, लाहौर न्यूज़। जहां पर हर शोबा जिंदगी से लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, वहीं लाहौर न्यूज़ की खुशियों में शरीक हुए मारूफ गायक व कव्वाल उस्ताद जोजी अली खान, जिन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा मरवा अंसर उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मरवा, बताइएगा क्या कहते हैं वो? जी, लाहौर न्यूज़ की जो है वो लॉन्चिंग कर दी गई है। आज बहुत ही खुशियों भरा दिन है कि दुनिया ग्रुप की जानिब से एक और जो है वो चैनल का इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए यहाँ पर फतेह अली खान घराने के जो सिंगर हैं, गायक हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आप हमारी खुशियों में शरीक होने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं दुनिया न्यूज़ की जितनी भी टीम है, दुनिया TV की, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह पूरी दुनिया में लाहौर है, उसी तरह लाहौर चैनल भी इंशाल्लाह पूरी दुनिया में नाम करेगा और इसके लिए मेरी बेस्ट विशेस, नेक तमन्नाएं इस चैनल के साथ हैं। हमेशा फलता फूलता रहे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। सिंगर हमारे पास आए और हम उसे बगैर गाना गाए छोड़ दें। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया,
बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। जी तो मजा आ गया, वाकई मजा आ गया। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो लाहौर न्यूज है ये आ भी गया है और छा भी जाएगा सहाफत का दरख्शा सितारा बनके। सुर ऐसा लगाया कि मजा आ गया। बहुत शुक्रिया मरवान सर आपका। खाबों के शौकीन लाहौरियों के लिए खुशी का मौका, जायकों में नया इजाफा, इटालियन खाना। रिपोर्ट कर रही हैं लबीबा अरशद। थैंक यू। मौका चाहे कोई भी हो, लाहौरी खाने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। रिवायती खानों में मुनफरिद इजाफे के लिए डिफेंस में इटालियन रेस्टोरेंट की ब्रांच का इफ्तिताह किया गया। थैंक यू। इडली के खानसामाओं ने किए मुनफरिद खाने तैयार जो लाहौरियों को खूब भाए। लाहौरियों का कहना था कि देसी खानों से हटकर नए किस्म के खाने एक अच्छा इजाफा है। It's a very good symbol, it's a very good sign that we are going to have a variety of food over here. So पाकिस्तानी खाने theirs are very spicy, उनको खा खा के हम तंग आ गए हैं, we want a different taste. खानसामाओं का कहना था कि इन्हें पाकिस्तान के लोग और सकाफत बहुत अच्छे लगे। Yeah, we now understanding the Pakistan culture. We just day by day understanding more and more about you and about your people, about your culture, about your uses and custom. पिज़्ज़ा, पास्ता और दीगर खाने पेश किए गए। तरह तरह के खानों के शौकीन लाहौरियों ने जायके में इस नए इजाफे को खूब पसंद किया। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।